2 नवंबर 2025। आज का पवित्र वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसलिए तू हमारे वचन के अनुसार चलो। वचन नंबर 1। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। निर्गमन रात के 11:26। वचन नंबर 2। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब 3:13। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए यीशु मसीह का नाम लेकर एक नया एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज ये सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की, और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाए, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला, कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया। और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इसराइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव की नलियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं, और तुम बहककर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के, और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे, और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्हाने के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महान से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा।
तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरीजीम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यर्दन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काटकर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दंशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलोए ले जाया करना। और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम न करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहां तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उन सबों को वहीं ले जाया करना। और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग व अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होमबलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होमबलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हरिण का मांस, परंतु उसका लोहू न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। फिर अपने अन्न व नए दाखमधु व टिटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों व भेड़ बकरियों के पहिलौए और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना। और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले वही यदि तुझसे बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा।
जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लोहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लोहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना। उसको न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। तू उसे न खाना, इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे व मन्नत माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां अपने होमबलियों के मांस और लोहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेलबलियों का लोहू उसकी वेदी पर उंडेलकर उनका मांस खाना। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में ये पूछपाछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना के रीति करते थे, मैं भी वैसी ही करूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। यदि अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल वचन रोजाना लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।